सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना परिचय बोर्ड मेंबर्स को दें। सर मेरा नाम रवि कुमार मीना है। सर मैं कोटा ज़िले राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और सर उसके बाद मैंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक की थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सर मैं 2016 में पास आउट हुआ। उसके बाद सर मैंने 2017 का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम लिखा था और उसमें सर मेरा इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स उसमें चयन हुआ है। और सर अभी मैं उसी सर्विस में हूँ और मेरी पोस्टिंग न्यू दिल्ली में है, इंटरनेशनल टैक्सेशन में। आप अंतर्राष्ट्रीय टैक्सेशन में हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं या प्रमोशन हो गई है? सर मैं अभी असिस्टेंट कमिश्नर ही हूँ। कब है पहली प्रमोशन ड्यू? सर नेक्स्ट ईयर। 2022 में आप डिप्टी कमिश्नर हो यस जाए। सर। 2022 में आप डिप्टी कमिश्नर हो जाएंगे। आप रेवेन्यू सर्विस में ऑलरेडी हैं, संतुष्ट क्यों नहीं है अपनी सर्विस से? अच्छी सर्विस है। सर मैं संतुष्ट हूँ, बट सर मेरा जो प्रयास है सर वो आईएएस के लिए है, क्योंकि सर मुझे लगता है कि वो एक ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। लाइक सर जो डाइवर्सिटी ऑफ जॉब है उसमें, लाइक सर मैं हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर इन सारे सेक्टर्स में काम करना चाहता था और अब आगे करना चाहूँगा। और सर इसमें जो पब्लिक डीलिंग होती है, जो मैं सर मेरा हमेशा से ये रहा था कि मैं लोगों के बीच में रहकर काम करूँ। और सर मुझे लगता है कि आईएएस और आईपीएस एक ऐसी सर्विस है जो ये चीज़ मुझे प्रोवाइड कर सकती हैं। तो इसलिए सर मैं आप अभी पिछले 4 साल से अपने डिपार्टमेंट को सर्व कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप इसे एंजॉय करते हैं। यस सर। आपने उसमें कई सारी स्किल्स हासिल की होंगी, बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, ठीक है। उस सब के पर क्यों पानी फेर देना चाहते हैं? 2-3 साल का अंतर रहता है आईएएस और आईआरएस के पे स्केल्स और एमोल्यूमेंट्स में, वो आप पहले ही बिता चुके हैं। तो आप कोई आर्थिक लाभ तो विशेष होने नहीं वाला है। यस सर। तो फिर क्यों नहीं अपने डिपार्टमेंट को सर्व करते रहते हैं? आपकी स्किल्स से फ़ायदा होगा। स्किल्स रेवेन्यू सर्विस में सीखी है सर, उनको मैं आईएएस में भी यूज़ कर सकता हूँ। तो सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखा है, जो इकोनॉमिक इश्यूज मैंने देखे ऐसे हैं। तो कई सारी चीज़ों के बारे में हम हर एक चीज़ के बारे में कह सकते हैं, पर आप फिलहाल मुझे ऐसे 3 स्किल्स बताइए जो आपने रेवेन्यू सर्विस में सीखी है। लेकिन अगर आप आईएएस बन जाते हैं तो आपको उनको अनलर्न करना पड़ेगा, डीलर्न करना पड़ेगा। ऐसी कोई 3 चीज़ें पहचान के बताइए। सर क्योंकि जैसे यहाँ के हिसाब से तो वो ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पर वो कम महत्वपूर्ण रह जाएंगी, बल्कि उनसे नुकसान होगा, इसलिए उनको डीलर्न करना पड़ेगा। सर जैसे कि सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी फेसलेस की तरफ बढ़ रहा है, बट सर हमें अभी ये बताया जा रहा है कि लोगों से कैसे कम से कम डील करना है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। बट सर आईएएस में मुझे लगता है कि इसका अपोजिट है और वो मुझे सीखना पड़ेगा कि कैसे लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करूँ, मैं उनकी समस्याओं को सुनूँ और उनको सॉल्व करूँ। चलिए, एक बात हो गई कि यहाँ पर एनोनिमिटी महत्वपूर्ण है, वहाँ पर पर्सनल टच महत्वपूर्ण है। और बताइए। और सर जैसे कि इनकम टैक्स में सर टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो सर हमें काफ़ी टेक्निकल चीज़ें सिखाई गई हैं सर। और सर जो आईएएस है सर, वो एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है। तो सर मुझे अपना थोड़ा माइंडसेट भी चेंज करना पड़ेगा जब मैं फील्ड पे जाऊंगा, क्योंकि सर यहाँ पे हमें पूरे टेक्निकली चीज़ें सिखाई जाती हैं। और वहाँ पे सर मैं ये कोशिश कि करूँगा। आपको अपने आप को जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा। यस सर। अभी आपने तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है और ऑप्शनल भी वही रखा है। यस सर। मेरा सवाल आपसे ये है कि कई सारी राज्य सरकारें आजकल फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रही हैं, ठीक है? तो आप मुझे बताइए कि आप और रेवेन्यू सर्विस में भी हैं, तो सरकार को इससे कितना नुकसान होता है, कितना फ़ायदा होता है जब कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ चुनाव में वादा करते हैं कि हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे। यस आपके हिसाब से क्या ये अच्छी बात है या इसमें दिक्कत ज़्यादा है? सर मुझे लगता है जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी के प्रोविज़न है, क्योंकि सर इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है और सर इंडिया गवर्नमेंट की कई सारी सोशल ऑब्लिगेशंस भी हैं, तो उनको फुलफ़िल करने के लिए सर फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जाती है, क्योंकि सर इससे लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटी करने में सहायता मिलती है। पॉवर्टी एलिवेशन का ये एक तरीका है। बट सर मुझे लगता है कि ये एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। अगर हम लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो सर क्या यूज़र चार्जेस लगाना आपको नहीं लगता कि इससे लोग किफ़ायत से किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? अगर फ्री होता है तो वेस्टफुल यूज़ ज़्यादा होता है। यस सर। सर ये सर देखा भी गया है, जैसे जो किसानों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है उनका काफ़ी मिसयूज़ किया जाता है। बट सर इसी संदर्भ में सर गवर्नमेंट ने कई कदम भी उठाए हैं, जैसे सर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंदर सर सेपरेट मीटरिंग की जा रही है। जो एग्रीकल्चर जो पार्ट है उसकी मीटरिंग अलग होगी और जो नॉन एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन। आजकल स्मार्ट मीटर्स आ गए हैं, क्या होते हैं स्मार्ट मीटर्स? सर स्मार्ट मीटर्स एक नई डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाए जाते हैं सर। इसमें कई सारे फ़ायदे हैं सर इसके। सर इससे 2 वे कम्युनिकेशन होता है जो कंज्यूमर और जो जनरेटर है सर उनके बीच में। सर इससे रिलायबिलिटी भी बढ़ती है पावर ट्रांसमिशन की। और सर इससे जो पीक जो लोड होता है, जो फ्लक्चुएट होता रहता है, उसको सर फुलफ़िल करने में काफ़ी हेल्पफुल है।
कृषि आयकर हम शुरू नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि कई समितियों ने इसकी सिफारिश की है। कृषि आयकर शुरू करने में क्या चुनौतियां हैं? सर सबसे पहला तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स नहीं कर सकती है सर, एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। और सर अब मुझे लगता है कि सर अभी हमारा जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है। तो सर ये एक बहुत ही हरक्यूलियन टास्क होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, इतने सारे फार्मर्स को ITR भरवाना और उनकी इन्वेस्टिगेशन करना। और सर जो हमारा एग्रीकल्चर है सर वो बहुत ही वल्नरेबल है ड्यू टू सर क्लाइमेट चेंज एंड वेरियस अदर रीज़न। तो सर यही सही कारण है। और सर पॉलिटिकल रीजंस हैं जिनकी वजह से अभी भी एग्रीकल्चर एग्जाम्प्ट है। आपका सिलेक्शन प्रशासक के रूप में हो गया है, IAS के रूप में, और आप जिस जिले में पोस्टेड हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है कि एक स्थानीय नेता जो कि रूलिंग पार्टी के हैं और वहाँ के एक बड़े पुलिस अधिकारी के साठगांठ के आधार पर कई वस्तुओं की जमाखोरी, खास तौर पर कोरोना जैसी बीमारी की स्थिति में आवश्यक दवाओं की जमाखोरी हो रही है और कालाबाजारी हो रही है। क्या क्या कार्रवाई आप करेंगे? सर इसमें सबसे पहले सर मैं जो भी कालाबाजारी हो रही है या जो भी लोग इन्वॉल्व है सबसे पहले सर उनका पता लगवाऊंगा मैं। उसके बाद सर इंस्पेक्शन या सर्च की जाएगी जो भी उनकी साइट्स हैं जहाँ पे ये सारा बजालियों की जो 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 दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। और सर उनके ऊपर कड़े से कड़े जो भी पनिशमेंट होगी सर, जो भी नियम के अनुसार वो लगाई जाएगी सर। अभी आप ये सब काम कर ही रहे थे, तब तक आपके सीनियर अफसर का फ़ोन आ गया कि फ़िलहाल इस पर आप ध्यान न दें, दूसरे मामलों को देखें। सर मैं सीनियर अफसर को सर ये बात कन्वे करने की कोशिश करूँगा कि अभी इमरजेंसी सिचुएशन है और अगर हमने ये नहीं रोका तो सर सिचुएशन और बिगड़ जाएगी। और सर इससे मतलब लोगों की जो पब्लिक हेल्थ है वो एक क्राइसिस बन सकता है। सर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट सर ये मेरी सबसे पहले ड्यूटी है कि मैं पब्लिक इंटरेस्ट में काम करूँ। तो सर मैं ये बात उनको कन्वे करूँगा। बहुत अच्छी बात। रवि मुझे बताएं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है? सर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एक एग्रीकल्चर की नई टेक्निक है जिसमें सर हम नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये कोशिश की जाती है कि जो बजट है जो हम वो कर रहे हैं वो मिनिमम हो और अगर होपफुली ज़ीरो रहे। तो सर हम इसमें नेचुरल चीज़ें जैसे कि काऊ डंग इनका यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं, लाइक सोलर पंप्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें इन जनरल ठीक है। तो इसलिए चूंकि आप जैसे एक्सपीरियंस व्यक्ति को अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, बट देर आर एरियाज वेयर यू कैन स्टिल डू बेटर। थोड़ा सा स्माइल करेंगे, एनर्जी के साथ करेंगे, थोड़ा सा नॉलेज गैप को पूरा करेंगे। आई एम श्योर इस बार निकालिए, ख़त्म कीजिए। ठीक है, श्योर सर। चलिए, ऑल द बेस्ट।